एक यात्रा भीतर की ओर आचार्य विजय रतन सुंदर सूरी। अब आगे ज्ञान कमज़ोर है। ज्ञान कमज़ोर है। प्रकाश मान लिया ज़बरदस्त ताकतवर होने के बावजूद दो मामलों में वह कमज़ोर है। आप चलना चाहते हो तो वह आपको मार्ग दिखा सकता है, परंतु चलने में सहायता तो नहीं कर सकता। उसी प्रकार आपके घर में पड़ा कचरा वह दिखा तो देता है, परंतु घर का कचरा वह साफ तो नहीं कर देता। सम्यक ज्ञान बिल्कुल इस प्रकार के समान है। शक्तिशाली होने के बावजूद दो मामलों में वह कमज़ोर भी उतना ही है। ज्ञान आपको साधना का मार्ग दिखा सकता है, परंतु साधना मार्ग पर चला नहीं सकता। आत्म घर में पड़े कर्मों के कचरे को वह दिखा सकता है, परंतु आत्म घर को वह साफ नहीं कर सकता। ज्ञान आपको साधना का मार्ग दिखा सकता है, परंतु साधना मार्ग पर चला नहीं सकता। आत्म घर में पड़े कर्मों के कचरे को वह दिखा सकता है, परंतु आत्म घर को वह साफ नहीं कर सकता। सिद्धांत और सामाचारी का भेद। सिद्धांत और सामाचारी का भेद। मंदिर के शिखर पर लगा दंड तो आपने देखा ही होगा। उस दंड पर लगी ध्वजा भी आपने देखी ही होगी, और पवन जिस दिशा का हो उस दिशा में ध्वजा को लहराते हुए भी आपने देखा ही होगा। ध्वजा अस्थिर, ध्वजा के लहराने की दिशा अनिश्चित, लेकिन दंड स्थिर, उसके हिलने की भी बात नहीं। प्रभु के शासन में जिस किसी भी आज्ञा को सिद्धांत का स्थान मिला है, उसका स्थान मंदिर के शिखर पर लगे दंड का है। जिस किसी भी आज्ञा को सामाचारी का स्थान मिला है, उसका स्थान दंड पर लगी ध्वजा का है, और बदलते द्रव्य, क्षेत्र, काल, पवन के स्थान पर हैं। सिद्धांत में बदला नहीं चल सकता। सामाचारी में परिवर्तन अवसरोचित अवकार्य है, वह प्रभु की आज्ञा ही है। सिद्धांत में बदलाव नहीं चल सकता। सामाचारी में परिवर्तन अवसरोचित अवकार्य है, वह प्रभु की आज्ञा ही है। सुख भी दुखवत खराबी है। सुख भी दुखवत खराबी है। विष के पात्र को तो इंसान मुंह पर नहीं लगाता, परंतु खीर की कटोरी भी आदमी मुंह पर न लगाए, ऐसा हो सकता है भला? हाँ, हो सकता है। जब उसे विश्वास हो जाए कि खीर का पात्र
उसके सबसे कट्टर शत्रु की ओर से भेजा गया है। तब वास्तव में जो अध्यात्म जगत में प्रवेश कर चुकी है वह आत्मा यदि दुख को कर्म सत्ता की देन मानती है तो सुख को भी कर्म सत्ता की ही देन मानती है, और इसलिए वह दुख के प्रति जितनी विरागी होती है सुख के प्रति भी उतनी ही विरागी होती है। कारण कर्म सत्ता ही तो आत्मा की शत्रु है। वास्तव में जो अध्यात्म जगत में प्रवेश कर चुकी है वह आत्मा यदि दुख को कर्म सत्ता की देन मानती है तो सुख को भी कर्म सत्ता की ही देन मानती है, और इसलिए वह दुख के प्रति जितनी विरागी होती है सुख के प्रति भी उतनी ही विरागी होती है। कारण कर्म सत्ता ही तो आत्मा की शत्रु है। पाप त्याग भी परोपकार, पाप त्याग भी परोपकार। भूखे व्यक्ति को भोजन देना यह तो परोपकार है ही, भिखारी को रुपए देना वह भी परोपकार है ही, निर्बल को सहायता करना वह भी परोपकार है ही, परंतु प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग कर देना भी परोपकार ही है। यह बात दिमाग में विशेष रूप से अंकित कर लेनी चाहिए। जो भी आत्मा सामयिक में बैठकर करेम भंते के पाठ सहित पापों का त्याग करती है वह सर्व जीवों को अभय दान देने का परोपकारी करती है ना। कई परोपकार पुण्य के उदय की अपेक्षा रखते हैं, परंतु पाप त्याग रूप परोपकार तो श्रद्धा युक्त सत्व से ही जुड़ा हुआ है। जो भी आत्मा सामयिक में बैठकर करेम भंते के पाठ सहित पापों का त्याग करती है वह सर्व जीवों को अभय दान देने का परोपकार ही करती है ना। कई परोपकार पुण्य के उदय की अपेक्षा रखते हैं, परंतु पाप त्याग रूप परोपकार तो श्रद्धा युक्त सत्व से ही जुड़ा हुआ है। जोड़ गुना घटान भाग कुछ भी हो सकता है। जोड़ गुना घटान भाग कुछ भी हो सकता है। जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, यह तो ठीक ही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह भी ठीक है। और जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, यह भी सही है। परंतु याद रखना, जितना बोओगे उतना ही फल पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, और जितनी क्रिया होगी उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। यह गणित सही नहीं है। जोड़ गुना घटान भाग कुछ भी हो सकता है। जोड़ गुना घटान भाग कुछ भी हो सकता है। जड़ का उपयोग जीवों के प्रति प्रेम, जड़ का उपयोग जीवों के प्रति प्रेम। जब तक आत्मा सर्व कर्मों का क्षय करके मुक्ति तक नहीं पहुंचती तब तक जड़ के और जीव के संपर्क में आए बिना उसे चलता ही नहीं है। और अनादि का अनुभव यह कहता है कि जहाँ भी जड़ का संपर्क हुआ है वहाँ जीव ने राग ही किया है, और जहाँ भी जीवों का संपर्क हुआ है वहाँ जीव ने द्वेष ही किया है।
इस नुकसान से बचने का कोई उपाय? हाँ, एक सुंदर उपाय है। जब भी जड़ का संपर्क करना पड़े वहां उसका समयक उपयोग कर लो, परंतु उसके प्रति आसक्त तो बनो ही मत। और जहां भी जीवों का संपर्क हो उनके प्रति प्रेम आत्मसात कर लो, विवेक पूर्वक उन्हें उपयोगी बनो, उन्हें तिरस्कृत तो करो ही मत। जहां भी जीवों का संपर्क हो उनके प्रति प्रेम आत्मसात कर लो, विवेक पूर्वक उन्हें उपयोगी बनो, उन्हें तिरस्कृत तो करो ही मत। मनोवर्गणा तो अशी ही ग्रहण करें, मनोवर्गणा तो अशी ही ग्रहण करें। माली जड़ को संभाल लेता है और पूरा वृक्ष संभल जाता है। बिल्डर नींव को मजबूत बना देता है और इमारत की मजबूती के बारे में निश्चिंत हो जाता है। पंछी अपने पंख संभाल लेता है और गगन में उड़ान की चिंता से मुक्त हो जाता है। स्थूल दृष्टि से कुल वर्गणा 8 हैं। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। हम यदि एकमात्र मनोवर्गणा शुभ और सात्विक ही ग्रहण करते रहें तो उसे छोड़कर शेष 7 वर्गणाएं अपने आप हमें शुभ और सात्विक ही प्राप्त हो सकती है। हम यदि एकमात्र मनोवर्गणा शुभ और सात्विक ही ग्रहण करते रहें तो उसे छोड़कर शेष 7 वर्गणाएं अपने आप हमें शुभ और सात्विक ही प्राप्त हो सकती है। धर्म का आचरण हानिकारक, धर्म का आचरण हानिकारक। दवाई लेने से पहले छोटा बच्चा रोता हो, दवाई लेते समय भी रोता हो और दवाई लेने के बाद भी उसका रोना जारी हो, इससे दवाई उसके लिए लाभकारी नहीं बनेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। परंतु धर्म करने से पहले मन यदि उद्विग्न ही बना रहता हो, धर्म करते समय भी मन में यदि व्याकुलता हो और धर्म के लेने के बाद भी मन यदि दुखी होता हो तो उस धर्म का आचरण आत्मा के लिए लाभकारी तो नहीं बनता, बल्कि कभी कभी नुकसानकारी भी बना रहता है। धर्म करते समय भी मन में यदि व्याकुलता हो और धर्म कर लेने के बाद भी मन यदि दुखी होता हो तो उस धर्म का आचरण आत्मा के लिए लाभकारी तो नहीं बनता, बल्कि कभी कभी नुकसानकारी भी बना रहता है। पाप में आनंद, विष का बगार। पाप में आनंद, विष का बगार। संयोजवश शराब पीने से पहले युवक उत्साहित हो, शराब पीते समय उत्तेजित हो और शराब पी लेने के बाद झूमने लगता हो, तो केवल इससे वह शराब उसके लिए हानिकारक बनी ही रहेगी यह जरूरी नहीं है। परंतु आंतरिक पाप भले ही बिल्कुल छोटा है, उसके आचरण से पूर्व मन यदि अत्यंत उत्साहित है, उसके आचरण के समय मन अत्यंत उत्तेजित है और उसके आचरण के पश्चात मन यदि मत बना रहता है, तो ये तीनों अवस्थाएं आत्मा के लिए जिस हद तक नुकसानकारी और अनर्थकारी
बनी रहती है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। याद रखना, पाप में आनंद अर्थात विष का बगार हालत खराब कर देगा। पाप में आनंद अर्थात विष का बगार हालत खराब कर देगा। चयन कम नुकसान का, चयन कम नुकसान का, लाभ और हानि के बीच चयन करना हो तो हम लाभ का ही चयन करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। परंतु अल्प हानि और अधिक हानि इन दोनों के बीच किसी एक का चयन करना हो तब हम अधिक हानि की उपेक्षा कर देंगे। यह बात भी निसंदेह ही है ना। सामयिक में बैठने के बाद मन, वचन और काया ये तीनों योग सामयिक में स्थिर हो जाएं, यह तो उत्तम ही है। परंतु किसी भी कारणवश सामयिक में मन स्थिर न होकर इधर उधर भटकता हो तो भी सामयिक को तो पकड़ ही रखना है। कारण सामयिक में मन ही बाहर भटकता है ना। वचन काया तो सामयिक में होते ही होते हैं ना। यह भी कोई कम लाभ नहीं ही है। सामयिक न करने से तो अच्छा ही है ना। सामयिक में मन ही बाहर भटकता है ना। वचन काया तो सामयिक में ही होते हैं ना। यह भी कोई कम लाभ नहीं है। सामयिक न करने से तो अच्छा ही है ना। कर्म सत्ता तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। कर्म सत्ता तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। जिस कर्म सत्ता ने इस जगत के अनंत अनंत जीवों को चार गति रूप संसार में जकड़ कर रखा है, जालिम दुखों का और दोषों का शिकार बनाया है, एक एक आत्मा के अनंत अनंत गुणों को दबा कर रखा है, उस कर्म सत्ता को ऐसे तो किसी भी जीव को तिरस्कृत करने की ही इच्छा होगी। परंतु सच कहें तो एक विषय में हमें कर्म सत्ता को धन्यवाद के शब्दों से और आभार की अभिव्यक्ति से नवाजने जैसा है। यह है वह विषय। उसने हमें तीर्थंकर नाम कर्म के उदय वाली महान आत्मा का उपहार दिया है। यदि यह उपहार कर्म सत्ता की ओर से हमें न मिला होता, न मिलता, तो हमारी और इस जगत के जीवों की कैसी दुर्दशा होती, उसकी कल्पना से भी मन कांप उठता है। उसने हमें तीर्थंकर नाम कर्म के उदय वाली महान आत्मा का उपहार दिया है। यदि यह उपहार कर्म सत्ता की ओर से हमें न मिला होता, न मिलता, तो हमारी और इस जगत के जीवों की कैसी दुर्दशा होती, उसकी कल्पना से भी मन कांप उठता है। विषय त्याग या कषाय हित्रास। विषय त्याग या कषाय हित्रास। विषय और कषाय यही है संसार के दो बड़े स्तंभ। राग और द्वेष यही हैं आत्मा के कट्टर शत्रु। विषयों के कारण कषाय हैं और राग के कारण द्वेष हैं, इस सत्य में कोई संदेह नहीं है। परंतु गुण स्थानक की संपूर्ण प्रक्रिया पर स्वस्थ चित्त से विचार करने पर एक वास्तविकता स्पष्ट रूप से आंखों के समक्ष आ जाती है कि ऊपर ऊपर के गुण स्थानकों की स्पर्शना विषयों के त्याग से उतनी नहीं जुड़ी है जितनी कषायों के
हैतराज से जुड़ी हुई है। कारण शरीर है तब तक जीवन यापन के लिए विषयों का संपूर्ण त्याग संभव ही नहीं है, परंतु आवश्यक विषयों के संपर्क के बीच भी आप मन को कषायों से मुक्त तो रख ही सकते हो, फिर जीत आपकी निश्चित है। शरीर है तब तक जीवन यापन के लिए विषयों का संपूर्ण त्याग संभव ही नहीं है, परंतु आवश्यक विषयों के संपर्क के बीच भी आप मन को कषायों से मुक्त तो रख ही सकते हो, फिर जीत आपकी निश्चित है। कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। इस जगत में अनेक आत्माएं ऐसी होगी जिनके सिर पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं होगा, परंतु जगत की एक भी संसारी आत्मा, चाहे वह आत्मा तीर्थंकर की हो या गणधर की हो, 14 पूर्वधर की हो या चक्रवर्ती की हो, ऐसी नहीं है जिस आत्मा पर अनंत कर्मों का कर्ज न हो। और वह कर्ज भी कैसा, जिसे पूर्ण रूप से चुकाए बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, इस कर्ज को चुकाने का श्रेष्ठतम उपाय एक ही है, सहन करते रहो, सहन करते रहो। शास्त्रकार भगवंतों ने तो वहाँ तक लिख दिया है कि जो भी आत्मा सब का सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेती है, वह आत्मा सर्व आराधक है। हम वास्तव में यदि कर्ज मुक्त बनना चाहते हैं तो सहन करते रहने के मिलने वाले प्रत्येक अवसर का हमें लाभ उठाते रहना चाहिए। हम वास्तव में यदि कर्ज मुक्त बनना चाहते हैं तो सहन करते रहने के मिलने वाले प्रत्येक अवसर का हमें लाभ उठाते रहना चाहिए। अशुभ कर्म का बंध नहीं ही चाहिए, अशुभ कर्म का बंध नहीं चाहिए। लाभ व्यापार का एक ही लक्ष्य, विजय खेल का एक ही लक्ष्य, सफलता जीवन का एक ही लक्ष्य, मौज मजा युवा अवस्था का एक ही लक्ष्य, अशुभ कर्मों का बंध नहीं, साधक का एक ही लक्ष्य। संपूर्ण जगत अशुभ कर्मों के उदय से ही बचना चाहता है। दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, असुविधा नहीं चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए, मुश्किलें नहीं चाहिए। जबकि अध्यात्म जगत अशुभ कर्मों के बंध से बचना चाहता है। पाप नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए, दुर्ध्यान नहीं चाहिए, दुर्भाव नहीं चाहिए, असमाधि नहीं चाहिए, प्रमाद नहीं चाहिए। हम अपने आप को यदि साधक मानते हैं तो इस गणित के आधार पर हमें आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अध्यात्म जगत अशुभ कर्मों के बंध से बचना चाहता है। पाप नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए, दुर्ध्यान नहीं चाहिए, दुर्भाव नहीं चाहिए, असमाधि नहीं चाहिए, प्रमाद नहीं चाहिए। हम अपने आप को यदि साधक मानते हैं तो इस गणित के आधार पर हमें आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। खतरनाक मन की अस्थिरता नहीं परंतु मलिनता। खतरनाक मन की अस्थिरता नहीं परंतु मलिनता। मन हमारा चंचल न होता तो यहाँ बैठे बैठे हम महाविदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंधर स्वामी के पास मन से जा सकते भला।
स्वयं हमने ही भूतकाल में किए पापों को स्मृति पथ में लाकर मन से उन पापों की ग्रह कर सकते भला? जगत में जहाँ कहीं भी सत्य कार्य हो रहे हैं उन तमाम को स्मृति पथ पर लाते रहकर मन से उन तमाम सत्य कार्यों की अनुमोदना कर सकते भला? संक्षेप में चतुर शरण का स्वीकार, दुष्कृत ग्रह और सुकृत अनुमोदना मन की अस्थिरता को आभारी हैं। हाँ, हमारे लिए अति खतरनाक मन की अस्थिरता नहीं है, अपितु मन की मलिनता है जिसने हमें संसार में भटकाने का काम किया है। सावधान, हमारे लिए अति खतरनाक मन की अस्थिरता नहीं है, अपितु मन की मलिनता है जिसने हमें संसार में भटकाने का काम किया है। सावधान, यदि आत्म द्रव्य को निर्मल करना है, यदि आत्म द्रव्य को निर्मल करना है, सहन करने की बात आती है, तब दो वास्तविकताएं आंखों के सामने आ जाती हैं। इंसान किसी का कुछ भी सहन कब करेगा? या वह स्वयं निर्बल हो या वह स्वयं गलत हो। नौकर को सेठ की गलतियां सुननी पड़ती है, सेठ की गालियां सुननी पड़ती है, क्योंकि नौकर सेठ के सामने कमजोर है, और सेठ को आयकर विभाग के अफसरों की सुननी पड़ती है क्योंकि सेठ हिसाब में गलत हैं। किंतु ठहरो, अध्यात्म जगत की संपूर्ण बात न्यारी है। यहाँ बहादुर भी सहन करता रहता है और सही व्यक्ति भी सहन करता रहता है, क्योंकि उसे अपने आत्म द्रव्य को निर्मल कर देना है। प्रभु वीर बहादुर थे और सही भी थे, उन्होंने फिर भी सहन ही किया है, यह ध्यान में ही होगा। प्रभु वीर बहादुर थे और सही भी थे, उन्होंने फिर भी सहन ही किया है, यह ध्यान में ही होगा। कैसे विचारों की आज्ञा में हैं हम, कैसे विचारों की आज्ञा में हैं हम। पत्नी पत्नी की आज्ञा में है या पति पत्नी की आज्ञा में है, नौकर सेठ की आज्ञा में है या खिलाड़ी कप्तान की आज्ञा में है, सजन दुर्जन की आज्ञा में है या विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा में है, प्रजा राजनेता की आज्ञा में है या बेटी मां की आज्ञा में है। अरे हम खुद शायद गुंडे की या खूनी की आज्ञा में है या सज्जन की या संत की आज्ञा में हैं। बाह्य स्तर पर हम किसी की आज्ञा में हैं, इसके आधार पर हमारी सदगति का या दुर्गति का निर्णय नहीं होने वाला, परंतु अभ्यंतर स्तर पर हम किस प्रकार के विचारों की और किस प्रकार की भावना की आज्ञा में हैं, इसके आधार पर ही हमारे भावी का निर्णय होने वाला है। अभ्यंतर स्तर पर हम किस प्रकार के विचारों की और किस प्रकार की भावना की आज्ञा में हैं, इसके आधार पर ही हमारे भावी का निर्णय होने वाला है। सब प्रकृति पर निर्भर है, सब प्रकृति पर निर्भर है। कर्मों की 158 प्रकृतियों में से जो भी श्रेष्ठतम प्रकृतियां हैं, वे सारी परमात्मा की शरण में हैं। शह ऋतुएं कुदरत की प्रकृति यदि किसी एक ही आत्मा को अनुकूल बनी रहती हैं, तो वह आत्मा परमात्मा की ही होती है। जगत के सर्व जीव प्रजाजन यदि किसी एक ही आत्मा को जगत गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वह आत्मा परमात्मा की ही होती है। और वास्तविकता यह है कि प्रजाजनों को संस्कृत में प्रकृति कहा जाता है।
प्रश्न यह उठता है कि कर्म प्रकृति, कुदरत प्रकृति और प्रजाजन प्रकृति प्रभु के ही अधीन और शरण में क्यों हैं? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा का स्वभाव सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट होती है। सब कुछ और सबको अनुकूल बनाना चाहते हैं। प्रकृति को अर्थात स्वभाव को सुंदर बना लो। सब कुछ और सबको अनुकूल बनाना चाहते हैं। प्रकृति को अर्थात स्वभाव को सुंदर बना लो। आबाद काल का लाभ उठाओ। आबाद काल का लाभ उठाओ। व्यापारी को पहले ही पता चल जाए कि आज से ठीक 25 दिनों बाद मेरे वहाँ रेड पड़ने वाली है और 25वें दिन से पहले नहीं पड़ने वाली, तो वह व्यापारी करता है क्या? यही 25 दिनों के मिले समय में बही खाता ठीक ठाक कर लेता है। कोई भी कर्म आत्मा पर बंधता है, उसके बाद तुरंत उदय में नहीं आता, कुछ समय बाद ही उदय में आता है। शास्त्रीय परिभाषा में जिसे आबादाकाल कहा जाता है। वास्तव में उदय में आने वाले कर्मों को हम शक्तिहीन बना देना चाहते हैं। एक ही काम हमें करते रहने जैसा है। आबाद काल का जो समय मिला है, उस समय के दौरान आलोचना, प्रतिक्रमण, स्वदोष ग्रह आदि के द्वारा आत्मा के बही खाते को ठीक ठाक कर लेना है। आबाद काल का जो समय मिला है, उस समय के दौरान आलोचना, प्रतिक्रमण, स्वदोष ग्रह आदि के द्वारा आत्मा के बही खाते को ठीक ठाक कर लेना है। जीवों के प्रति द्वेष समझ कर करना। जीवों के प्रति द्वेष समझ कर करना। राग और द्वेष, इन दोनों दोषों में द्वेष से भी राग ज़्यादा खतरनाक है। इस विषय में कोई दो मत नहीं है। यह तो ठीक है, परंतु इस संदर्भ में एक बात विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि किसी एक निश्चित जड़ पदार्थ पर आप चाहे कितना ही राग करो, आपको भावांतर में ही वही जड़ पदार्थ उसी आकर्षण स्वरूप में मिले, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और इसलिए जड़ पदार्थ के प्रति राग अगले भव तक संक्रमित नहीं होता। परंतु किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति आप यदि द्वेष कर बैठे हों, तो भावांतर में वही व्यक्ति अलग अलग स्वरूप में, त्रियंच के स्वरूप में या मनुष्य के स्वरूप में भी मिल जाए, ऐसी पूर्ण संभावना है। और उस भव में भी उसके प्रति आपका द्वेष जीवित रहे, ऐसी पूर्ण संभावना है। जीव के प्रति द्वेष समझ कर करना कदाचित अनंत काल तक साथ चलेगा। जीव के प्रति द्वेष समझ कर करना कदाचित अनंत काल तक साथ चलेगा। पुरस्कार में निर्णायक कौन, क्वांटिटी या क्वालिटी? पुरस्कार में निर्णायक कौन, क्वांटिटी या क्वालिटी? बाहर जगत में आप कोई भी सत्य कार्य करो, उसके लिए यदि आपको पुरस्कार मिलता है, तो उस पुरस्कार में निर्णायक तत्व क्वांटिटी ही है। कितने ही उत्कृष्ट भाव से आपने 50 रुपए का दान किया हो, परंतु आपको पद्मश्री का अवार्ड मिल जाएगा? असंभव। आपने किसी एक मैच में शतक लगा दिया हो और आपको भारत रत्न का अवार्ड मिल जाएगा? असंभव।
परंतु धर्म जगत में आपको जो भी पुरस्कार मिलता है उस पुरस्कार में निर्णायक तत्व क्वालिटी ही है। आपने दान भले ही 2 रुपए ही का किया है, परंतु उस दान को करते समय यदि आपके हृदय के भाव आसमान स्पर्शी रहे हों तो उसके पुरस्कार में आपको परम गति भी मिल सकती है। आपने दान भले ही 2 ही रुपए का किया है, परंतु उस दान को करते समय यदि आपके हृदय के भाव आसमान स्पर्शी रहे हैं तो उसके पुरस्कार में आपको परम गति भी मिल सकती है। स्थूल जीवों को ही माने वह मिथ्या दर्शन, स्थूल जीवों को ही माने वह मिथ्या दर्शन। स्थूल जीवों की और सूक्ष्म जीवों की जीव विचार के आधार पर व्याख्या समझें तो जो चक्षुग्राह्य बने अथवा तो चक्षुग्राह्य बन सकते हैं वे स्थूल जीव हैं, और जो कभी भी चक्षुग्राह्य न बने अथवा तो नहीं बन सकते वे सूक्ष्म जीव हैं। यह व्याख्या ठीक है, परंतु सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को स्थूल जीवों के सूक्ष्म जीवों के आधार पर समझना हो तो यह कहा जा सकता है, आँखों से दिखने वाली जीवों को ही जीव के रूप में स्वीकार करने का जिसका आग्रह है वह मिथ्या दर्शन है, और आँखों से न दिखने वाले जीवों को जिन वचनों को प्रमाण मानकर जीव के रूप में स्वीकार करने की जिसकी तैयारी है वह सम्यक दर्शन है। स्पष्ट शब्दों में कहना हो तो कहा जा सकता है कि पूर्ण षड जीवन निकाय पर श्रद्धा सम्यक दर्शन के बिना संभवती नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहना हो तो कहा जा सकता है कि पूर्ण षडजीव निकाय पर श्रद्धा सम्यक दर्शन के बिना संभवित ही नहीं है। पुण्य धर्म से स्वीकार्य है। पुण्य में धर्म उपस्थित है भला? पुण्य धर्म से स्वीकार्य है, पुण्य में धर्म उपस्थित है भला? पुण्य धर्म से इस सनातन सत्य को स्वीकार करने में ऐसी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अध्यात्म जगत में प्रवेश करने वाले के पास इस श्रद्धा के होने में कोई संदेह ही नहीं है। और उसी प्रकार दुख पाप से इस सनातन सत्य का स्वीकार भी प्रत्येक साधक के लिए सहज ही होता है। किंतु ठहरो, पुण्य में धर्म इस सत्य को स्वीकार करना प्रत्येक साधक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुण्य के उदय काल में सद्बुद्धि हो तो ही धर्म होता है। उसी प्रकार दुख में पाप नहीं, यह भी साधक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुख के समय में पाप मार्ग पर न जाने के लिए भी अत्यंत निर्मल सद्बुद्धि चाहिए। हमारे पास यह सत्व और सद्बुद्धि है भला? दुख में पाप नहीं, यह भी साधक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुख के समय में पाप मार्ग पर न जाने के लिए भी अत्यंत निर्मल सद्बुद्धि चाहिए। हमारे पास यह सत्व और सद्बुद्धि है भला? दुखों को हाँ, दोषों को नहीं। दुखों को हाँ, दोषों को नहीं। अमीर व्यक्ति दरिद्र की तुलना में बलवान माना जाता है, तो विजेता पराजित की तुलना में बलवान माना जाता है। तंदुरुस्त बीमार की तुलना में भाग्यशाली माना जाता है, तो बलवान कमजोर की तुलना में साहसी माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्री विधवा की तुलना में भाग्यशाली मानी जाती है,
तो विद्वान अनपढ़ की तुलना में बुद्धिमान माना जाता है, परंतु अध्यात्म जगत में शक्तिशाली, भाग्यशाली और साहसी कौन माना जाता है? वही जो दुखों को हाँ कहता रहता है और दोषों को नहीं कहता रहता है। इस गणित के आधार पर हम कैसे हैं? अमीर या दरिद्र, बलवान या निर्बल, भाग्यशाली या दुर्भागी। वही जो दुखों को हाँ कहता रहता है और दोषों को नहीं कहता रहता है। इस गणित के आधार पर हम कैसे हैं? अमीर या दरिद्र, बलवान या निर्बल, भाग्यशाली या दुर्भागी। अधिकार के क्षेत्र अलग अलग हैं। अधिकार के क्षेत्र अलग अलग हैं। हमें पानी देने का काम भले ही बादल करते हैं, परंतु उस पानी का क्या करना? संग्रहित करना या फेंक देना, सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, वह जैसे हमें ही तय करना होता है, वैसे ही कर्म सत्ता भले ही हमें संजोग और सामग्री, सत्ता, सौंदर्य या स्वास्थ्य देने का काम करती है, परंतु कर्म सत्ता की ओर से मिलने वाले उन तमाम तत्वों का आत्महित के मार्ग पर सदुपयोग करना या आत्म अहित के मार्ग पर दुरुपयोग करना, यह तो हमें ही तय करना है। संक्षेप में हमें क्या देना? यह अधिकार भले ही कर्म सत्ता ने अपने हाथ में रखा है, परंतु प्राप्त चीजों का क्या करना? हमें मिले इस अधिकार में कर्म सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सावधान, हमें क्या देना? यह अधिकार भले ही कर्म सत्ता ने अपने हाथ में रखा है, परंतु प्राप्त चीजों का क्या करना? हमें मिले इस अधिकार में कर्म सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सावधान, प्रवृत्ति काल से निवृत्ति काल अधिक महत्वपूर्ण। प्रवृत्ति काल से निवृत्ति काल अधिक महत्वपूर्ण। धर्म के आचरण के प्रवृत्ति काल से भी धर्म के आचरण के बाद का निवृत्ति काल आत्मा के लिए अधिक परिणामदायक बना रहता है। शालिभद्र के जीव संगम ने मुनिवर को खीर यदि अत्यंत अभावपूर्वक वेराई थी, तो ममन की आत्मा ने मुनिवर को सिंह केसरिया मोदक भी अत्यंत अभावपूर्वक ही वेराए थे, परंतु संगम अगले भाव में शालिभद्र बनकर अनुत्तर देवलोकों में गए और ममन का जीव अगले भाव में ममन सेठ बनकर 7वीं नरक में गया। कारण, सुपात्र दान के बाद निवृत्ति काल में संगम ने सुपात्र दान की खूब अनुमोदना की और ममन ने सुपात्र दान की गहरी निंदा की। परिणाम, दो आत्माओं के बीच कर्म सत्ता ने 14 राजलोक का अंतर कर दिया। सुपात्र दान के बाद निवृत्ति काल में संगम ने सुपात्र दान की खूब अनुमोदना की और ममन ने सुपात्र दान की गहरी निंदा की। परिणाम, दो आत्माओं के बीच कर्म सत्ता ने 14 राजलोक का अंतर कर दिया। कषाय गति के आधार पर कषाय गति के आधार पर हॉस्टल के एक ही कमरे में अलग अलग स्थानों के 4 युवक रहने के लिए आए थे, लेकिन एक युवक बात बात पर गालियां बोलता था। दूसरे युवक के मुख से शालीन शब्द ही निकलते थे। तीसरा युवक लगभग मौन रहता था और चौथा युवक बहुत कम बोलता था। जांच करने पर पता चला
कि पहला युवक झोपड़पट्टी विस्तार से आया था, दूसरा युवक संस्कारी परिवार से आया था, तीसरे युवक के माता पिता मूक थे, बोल नहीं पाते थे, तो चौथे युवक के घर में सभी का ये स्वभाव अल्पभाषी था। एक ही परिवार के 4 सदस्यों में से एक क्रोधी हो तो समझ लो नरक गति से आया है, एक लोभी हो तो समझ लो देव गति से आया है, एक मायावी हो तो समझ लो त्रियंच गति से आया है, और एक सरल हो तो समझ लो मनुष्य गति से आया है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों में से एक क्रोधी हो तो समझ लो नरक गति से आया है, एक लोभी हो तो समझ लो देव गति से आया है, एक मायावी हो तो समझ लो त्रियंच गति से आया है, और एक सरल हो तो समझ लो मनुष्य गति से आया है। अज्ञान बोध के अभाव स्वरूप विपरीत बोध स्वरूप, अज्ञान बोध के अभाव स्वरूप विपरीत बोध स्वरूप। एक अज्ञान है सम्यक बोध के अभाव स्वरूप। अंध को जिस प्रकार आंख के सामने पड़े हीरों का और कांच के टुकड़ों का बोध ही नहीं होता, वैसे ही एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय जीवों को हे उपादेय का कर्तव्य का या पेय का कोई बोध ही नहीं होता। किंतु ठहरो, दूसरा अज्ञान है विपरीत बोध स्वरूप। शराबी को जैसे गटर के पानी में गंगा जल के दर्शन होते हैं, वैसे ही संगी पंचेंद्रिय मिथ्यात्वी जीवों को हेय में उपादेय के, उपादेय में हेय के, तत्व में अतत्व के और अतत्व में तत्व के दर्शन होते हैं। संदेश स्पष्ट है। सम्यक बोध के अभाव स्वरूप अज्ञान से भी विपरीत बोध स्वरूप अज्ञान कई गुना अधिक खतरनाक है। हम सम्यक बोध के स्वामी बनकर ही रहें। सम्यक बोध के अभाव स्वरूप अज्ञान से भी विपरीत बोध स्वरूप अज्ञान कई गुना अधिक खतरनाक है। हम सम्यक बोध के स्वामी बनकर ही रहें। प्रकृति काल, निवृत्ति काल, अशक्ति काल। प्रवृत्ति काल, निवृत्ति काल, अशक्ति काल। प्रवृत्ति काल, निवृत्ति काल, अशक्ति काल। जीवन में हमारे समक्ष 3 प्रकार के काल उपस्थित होने की संभावना है। पहला, प्रवृत्ति काल। शक्ति के समय में जीवन को चलाने के लिए, टिकाने के लिए और सफल बनाने के लिए जो भी क्रियाएं हम करते रहते हैं, क्रियाओं के इस काल का नाम है प्रवृत्ति काल। दूसरा, निवृत्ति काल। 2 प्रवृत्तियों के बीच के समय का नाम है निवृत्ति काल। और तीसरा, अशक्ति काल। शरीर की असहाय अवस्था में अथवा तो रोगग्रस्त अवस्था में जो समय बिताना पड़ता है उसका नाम है अशक्ति काल। निवृत्ति काल में और अशक्ति काल में हमारे मन में जो विचार चलेंगे उसके आधार पर प्रायः हमारा भावी निश्चित होगा। हमें सतत उन विचारों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। निवृत्ति काल में और अशक्ति काल में हमारे मन में जो विचार चलेंगे उसके आधार पर प्रायः हमारा भावी निश्चित होगा। हमें सतत उन विचारों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। खमन से दस्त, पाप से दुख। खमन से दस्त, पाप से दुख। आज कुछ भी नहीं खाया, इतना ही नहीं पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया।
और फिर भी दस्त बंद नहीं हो रहे हैं। कारण 5 दिन पहले एक साथ 40-45 नायलॉन खमण खा लिए थे। मान लिया इस जीवन में ऐसे कोई पाप या अपराध नहीं किए, फिर भी जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कारण पूर्व के किसी भव में खुशी खुशी पाप किए ही हैं। याद रखना, दस्त के कारण से रूप में खमण का हमें बोध हुआ, क्योंकि वह इस जन्म की चेष्टा थी। दुख के कारण के रूप में पाप है, यह बात इसलिए हमें ध्यान में नहीं आती क्योंकि वे गत जन्मों की चेष्टा हो सकती है, परंतु कारण के बिना कार्य नहीं होता, यह 100% का सच है। दस्त के कारण के रूप में खमण का हमें बोध हुआ, क्योंकि वह इस जन्म की चेष्टा थी। दुख के कारण के रूप में पाप हैं, यह बात इसलिए हमें ध्यान में नहीं आती क्योंकि वे गत जन्मों की चेष्टा हो सकती है, परंतु कारण के बिना कार्य नहीं होता, यह 100% का सच है। पैदल से साइकिल की गति, धर्म से सुख। पैदल से साइकिल की गति, धर्म से सुख। युवक के दोनों पांव साइकिल की सीट पर थे और फिर भी साइकिल तेज रफ्तार से भाग रही थी। रास्ते पर चल रहे छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, बिना पैडल लगाए भी साइकिल चल सकती है? नहीं चल सकती, लेकिन इस युवक ने आगे कहीं पैडल लगाए ही होंगे, जिसके बल पर बिना पैडल भी अभी साइकिल भाग रही है। जैसे ही बल पूरा हो जाएगा, साइकिल रुक जाएगी। मान लिया इस जीवन में उसने कोई धर्म नहीं किया और ऐसे कोई सत्कार्य नहीं किए, और फिर भी जीवन में सुख ही सुख है। कारण पूर्व के किसी जन्मों में सत्य कार्यों के पैडल लगाए हैं, जिसके बल पर सुख की साइकिल चल रही है। लेकिन कब तक चलती रहेगी, यह प्रश्न है। पूर्व के किसी जन्मों में सत्य कार्यों के पैडल लगाए हैं, जिसके बल पर सुख की साइकिल चल रही है, लेकिन कब तक चलती रहेगी, यह प्रश्न है। पाप का उदय फुटबॉल जैसा। पाप का उदय फुटबॉल जैसा। आपने कहीं और कभी तो फुटबॉल का मैच देखा ही होगा। जिस खिलाड़ी के पास जब भी फुटबॉल आता है, वह मार ही खाता है। पाप कर्म का उदय इस फुटबॉल जैसा है। जो भी आत्मा इसका शिकार बनती है, वह आत्मा सज्जन हो तो भी, सच्ची हो तो भी, अच्छी हो तो भी और शांत हो तो भी, जिसके भी पास जाती है, जहाँ भी जाती है और जब भी जाती है, मार खाती रहती है। मुझे सब मारते हैं क्यों, यह पूछने का फुटबॉल को कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे सर्वत्र दुख ही क्यों मिलता है, यह पूछने का पाप कर्म से के उदय वाले को भी कोई अधिकार नहीं है। मुझे सब मारते हैं क्यों, यह पूछने का फुटबॉल का कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे सर्वत्र दुख ही क्यों मिलता है, यह पूछने का पाप कर्म के उदय वाले को भी कोई अधिकार नहीं है। मुझे सब मारते हैं क्यों, यह पूछने का फुटबॉल को कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे सर्वत्र दुख ही क्यों मिलता है, यह पूछने का पाप कर्म के उदय वाले को भी कोई अधिकार नहीं है। बोलो सूर्य भगवान की जय। बाकी अगली बार